भाई हम मुद्दा वो चल रहा था जो कोलकाता वाली वीडियो थी, हम ये बात कर रहे थे जो आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे शूट होती है इलीगली, वो बात बीच में रह गई। तो उसको आप कुछ बता रहे थे कि फोर्सफुली ब्लैकमेल करते हैं। यार मोस्टली मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत होते हैं, ठीक है। आपको बुला लिया जाता है कि आओ इंटरव्यूज़ दो और चीज़ें करो, अलग अलग कॉस्ट्यूम चेंज करो, अलग अलग जगह पे हिडन कैमराज होते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपकी वीडियोस बना ली जाती है। नाउ अभी आपकी दो तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वन, उस वीडियो को लीक कर दो, पैसा कमा लो, जो कि बहुत थोड़ा होता है। सेकंड, आप उसको ब्लैकमेल करो, आप उससे अडल्ट वीडियोस रिकॉर्ड करवाओ, ठीक है, और उसको बोलोगे हम तेरा फेस हाइड कर देंगे टाइप्स करके। काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें पूरा अडल्ट कंटेंट चल रहा है, फेस पे मास्क लगा हुआ है। तो काफ़ी लोगों को ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि नहीं नहीं अब तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लीक कर देंगे एंड सो ऑन थिंग्स। ऐसे काफ़ी सेक्स रैकेट्स इंडिया के अंदर भी एक्सपोज हुए हैं। मैं रिसेंटली भी नाम नहीं लूँगा, एक बहुत फेमस स्टार हमारे फंसे भी थे उसके अंदर, बट वो भी इसी चीज़ों के अंदर थे कि इंडिया का बहुत क्लियर लॉ है, आप देश की धरती के ऊपर ऐसी वीडियो शूट नहीं कर सकते। सिंपल। अभी कोई लड़का लड़की कर ले रहे हैं वो भी इलीगल है, पर सरकार को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई प्रॉपर पॉर्न शूट हो रही है तो बहुत क्लियर लो आप नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, लोग फ्लाई करके बाहर के होटल में चले जाते हैं या बंद होटल में कर लेते हैं। लोग अगर कल को ब्लेम लगेगा भैया हमने तो यूएस में बैठ के अपलोड करी थी, वो तो देसी कंटेंट था तो इंडिया में पहुंच गया, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और यूएस में शूट करी थी कैसे, देखो होटल है हमारा तो यूएस में था, ये वाला सेम दिखा देते हैं वहाँ चल के। तो आप इनको कोई पकड़ ही नहीं सकते। और ये चीज़ें क्योंकि इज्जत से जुड़ी हुई है, लोगों को इजी मनी कमाना है, लोगों को लालच आ जाता है, लोगों को लगता है कि भैया ठीक है हो जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ये वो चीज़ें। तो उससे ये चीज़ें प्रमोट पुश बहुत होती हैं, तो फिर वो शिकार बन जाते हैं, फंसते रहते हैं। भाई ये भी बहुत गलत गेम चल रहा है इंडिया में, और अभी भी चल रहा है या अभी? हमेशा से हमेशा चलेगा। जब तक इंसेंटिव नहीं है ना उसको रोकने के लिए, तब तक वो चलेगा। भाई आप जैसे बहुत सारे बिजनेसेस पे भी वीडियोस बनाते हो, तो जब आप किसी को एक्सपोज कर रहे हो, बहुत बड़े नाम होते हैं, वो बहुत फेमस नाम होते हैं, आप जब उन पे वीडियो बनाते हो तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, कुछ लीगल वो भी प्रॉब्लम भी फेस करते हो आप? मैंने तो एक परमानेंट लॉयर रख रखा है जो देख ले हर सारी चीज़ को। बट जो जो आप रिसर्च करते हो, अगर आप कह रहे हो कि भाई इसने स्कैम करा और वो पब्लिक डोमेन से ही आप डेटा उठाते हो, तो लोगों तक क्यों नहीं आती वो बातें? मतलब इतनी इजीली मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा? यार देखो मीडिया तो इंसेंटिवाइज्ड है ना। अब जैसे मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी कब आएगी आपकी वीडियो? ये तो भाई आ जाएगी, मतलब आसपास ही आएगी, एक हफ्ते 10 दिन। मेरी अगली वीडियो आएगी बाबा रामदेव के ऊपर, ठीक है। अभी न्यूज़ चैनल उसको क्यों करेगा? क्योंकि बाबा रामदेव सबसे बड़ा स्पॉन्सर है न्यूज़ चैनल्स का, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ क्यों बात करना चाहेंगे, सरकार क्यों बात करना चाहेगी, कोई राय नहीं, ठीक है। आप मीडिया ही खरीद लो, मीडिया इतनी गरीब है हमारे देश के अंदर, ठीक है, उसको खरीदना इतना आसान है। वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी से बिकी हुई है, एक इनसे बिकी हुई है, 4-5 तो इनके पास गिने चुने वो लोग हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट इनको मिल जाती है। तो ये जेनरिक कैटेगरीज की जो एडवर्टीजमेंट होती है, इसके खिलाफ कभी मीडिया नहीं होता कि भाई कल को हमको स्पॉन्सर्स ही नहीं मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है। एंड हम जब मैं किसी के ऊपर वीडियो बना रहा होता हूँ तो डेफिनेटली, जैसे हमदर्द का आया था, रूह अफ़ज़ा का आया था, MBA चाय वाले का आया था, पीछे अभी अंबानीज थे उनका आया था, क्योंकि वो वनतारा का पूरा पूरा केस चल रहा था। मैंने उस पर कुछ बनाया भी नहीं था, पर एक थंबनेल लगा हुआ था, दिल भी लाइक इसको हटाओ, ये चीज़ मॉडिफाई करो, वो चीज़ मॉडिफाई करो, हमारी क्लिप्स तक हटाओ, तो बहुत रेगुलेट कर रहे थे। तो वाइट वॉश करने निकल चुके थे, तो उसके बीच में मैं भी फंस गया बस उसी चक्कर में, और काफ़ी ब्रांड्स के और भी आए। बस मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि यार जो ही बोल रहा हूँ मैं कल को उसको बैक कर सकूँ। क्योंकि जब हमदर्द का आया था दिल विलाई कि भाई तूने हमको चीनी का पानी कैसे बोल दिया, मैं क्या हो नहीं हो तो प्रूव करो, तुमने पीछे लिखा हुआ है कि 85 या 89% शुगर, वो चीनी ही होती है हमारे देश के अंदर। तो अभी आप यूएस में प्रिंट करके ले आए तो उसको शुगर बोलते होगे, यहाँ तो चीनी चल रही है। तो अभी वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, बस वो मुझे हैरास कर सकते हैं, और हम उस लेवल तक फिर राजीनामा कर लेते हैं कि ठीक है भाई तुम हैरास मत करो। वीडियो टेक डाउन करने वाली नौबत आ जाती है, करते हो आप? कभी कभी हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि पॉइंट क्या होता है कि जब कभी कभी ना हम डिबेट्स करते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के साथ कि ठीक है मैंने ये गलत बोल दिया, सही चीज़ दिखाओ। मैंने बोल दिया कि तुम लोगों ने 4 लोगों को लूटा, नहीं लूटा, वो मेरे को बोल रहे कि तुमने मेरे को लूटा, तुम बताओ कैसे नहीं लूटा। तो हम डिबेट्स करते, तो कई बार हम गलत भी प्रूव हो जाते, तो हम वीडियो टेक डाउन कर लेते। तो ये डिबेट ईमेल्स के थ्रू चलती है या क्या? लॉयर्स के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू आउट ऑफ द कोर्ट होती है। और वो लेजिट पेपर्स भेजते हैं, अगर कुछ उनके पास रिसर्च पेपर्स हैं या लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, प्रॉपर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक जैसे स्टैटिस्टिक कोई वेबसाइट है, इसमें से हम स्टैट्स देख के बात करते हैं, ठीक है। अब वन ऑफ द लेजिट मोस्ट लेजिट वेबसाइट, हर कोई उसी के स्टैट्स देख रहा है, उसमें ही एरर है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारी रियल स्टेटमेंट तो ये, हमने ये फाइल करी थी, ये देखो।
तो मैं कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ये वाला पार्ट हटा देते, बाकी तो सही है ना। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन चलती है। और कभी वो आपको पैसे भी ऑफर करते हैं, कभी हुआ ऐसा? कर देते हैं, पर मोस्टली नहीं हटाते हम उसके लिए। तो पता है क्या, हर कोई आता है कि ठीक है अब आप करो। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दिल भी लाइक कि ठीक है आप पहले हटा दो। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा। तो दिल भी लाइक अब आप पॉजिटिव में बना दो, एक काम करो हटाओ मत पुरानी वीडियो। तो अब मैं बना ही नहीं सकता पॉजिटिव में भाई, ठीक है। मैं अपनी पूरी इमेज खा लूँगा, ठीक है, और मैं पूरे एथिक्स से हट जाऊँगा, तो मैं नहीं करने वाला। अब जैसे मेरे को आज सुबह ही अभी यहाँ पे निकलने से पहले एस्ट्रोटॉक की कॉल आई। कोई कंपनी थी, उन्होंने मेरे से वो ले लिया कि भाई आप पर वीडियो का क्या क्या चार्ज कर रहे हो। बोला कितना चार्ज कर रहा हूँ। तो उन्होंने एस्ट्रोटॉक को मुझे पिच कर दिया, सब कुछ हो गया, कैंपेन लोग हो गया। वो आगे कहते हैं कि चलो भाई कब वीडियो दे रहे हो। क्योंकि ब्रांड तो बताओ। कहते हैं एस्ट्रोटॉक में, वो तो मैं नहीं करता। कहते क्यों नहीं करते। मैं कहा यार मैंने उसके खिलाफ वीडियो बना रखी है और मैं उनसे अलाइन नहीं करता। कहते एक काम करो, आप किसी और की कहानी बता दो कि उसके लिए वर्क किया था एस्ट्रोटॉक। मैं कहा भाई मैं प्रमोट ही नहीं करूँगा, मैं किसी को रेकमेंड ही नहीं करूँगा। कहते आप एस्ट्रोटॉक का नाम तो ले लोगे वीडियो में। मैं कहा हाँ मैं ले लूँगा। कहते आप एक काम करो, आप नाम लो, आप बस ये बता दो कि ये चीज़ें काम करती है। मैं क्या, मैं तो नाम लूँगा और बोलूँगा यहाँ पे चलता है इलीगल काम, चलेगा। कहता और नहीं। आपने अपनी वीडियो में क्या बोला था जो आपने बनाई थी? मैंने यार यही बोला था। मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस वीडियो में। वो बहुत फटी थी वीडियो आपकी ना, फटी थी क्या? बहुत बहुत वायरल हुई थी, जो आपने रैंडमली टेस्ट करने के लिए। हाँ वो तो देखी मैंने है। रात को कॉल कर ली थी उनको। क्या है कि उनके मैक्सिमम जो लोग हैं, रात को 4 बजे कौन काउंसलिंग ले रहा है, कौन अपने वो ग्रह देख रहा है रात के 3 बजे, ठीक है। मैंने रात को 2 बजे उनको कॉल कर दी और मैं ऐसे नाटक कर रहा हूँ यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, और मेरा करियर तो डाउन ही है। तो मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो तू लड़कियों से दूर रह कर, ठीक है, उसके बाद तू करियर में जॉब चूज कर, ठीक है। मैं जॉब से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है। वो गलत एडवाइस दे रहे हैं और उससे ज़्यादा ना वो कर रहे हैं काउंसलिंग कि कुछ नहीं होता, सही हो जाएगा, बेटा रो मत। ये अब जब आपको कोई काउंसलिंग कर रहा है ना, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये इलीगल है। आप किसी क्यों, अब कोई आपकी बातें सुन के सुसाइड कर ले, तो आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भैया हम जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे काउंसलर्स काइंड ऑफ है, हम उनकी बातों को बैक नहीं करते, पर हम आपको काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपकी ऐड आ रही है, तो आप काउंसलर्स की क्रेडिबिलिटी को क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप ये प्रमोट करो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काउंसलर्स हैं जिनको हम बैक नहीं करते। आपकी ऐड बोलती है कि भैया हमने इस प्लेटफॉर्म से काउंसलर लिया था, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, व्हाटएवर, और उसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। आप क्रेडिबिलिटी क्लेम नहीं करते और आप क्रेडिबिलिटी प्रमोट करवाते हो, तो ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, तो मैं नहीं करता। और वो फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत चीजें बताते हैं कि भैया लड़कियों से दूर रहो, बेटा रो मत, ये वो जौहरी बोल दिया। कहते जॉब करो, सरकारी नौकरी ट्राई करो। अरे भाई यहाँ बिजनेस सेट है। हाँ बिजनेस, और मैं सरकारी नौकरी वाला लगता हूँ तो मेरा अभी पेपर करवा लो, नेगेटिव आएगा। पर भाई आप किसी को रेकमेंड करोगे? क्योंकि भाई आजकल इंटरनेट पे ये हो रहा है कि अगर आपकी एक वीडियो फट गई, देखा देखी में लोग सीधा सीधा वही कंटेंट कर इंस्पायर होके वैसा ही कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप रेकमेंड करते हो कि भाई बनाओ, एक्सपोज करो, करना चाहिए, या आप कहोगे भाई अपना काम धंधा करो, मत पड़ो पचड़े में? इंटरनेट इतनी सेफ स्पेस है कि आप अपनी बात खुल के रख सकते हो। देखो यार, जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, बिग नो, ठीक है, पर अगर पावर के साथ चलना है तो चलो यार। अब तुम्हें मोदी के सपोर्ट में कंटेंट बनाना है और मोदी सपोर्टिव कंटेंट ही पुश करना है, तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आपको ओपोजिशन को भी ऐड करना है, तो शायद ओपोजिशन भी कल को आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर दे। अगर आप दोनों के खिलाफ बोल रहे हो तो भाई लगेंगे। फिर आपको दोनों, सबसे पहले ना इनकी PR एजेंसीज होती हैं, ठीक है, आपको इवेंट्स में बुलाया जाता है, आपको कभी कभी कैंपेन्स दे दिए जाते हैं। तो मैं दोनों से बैंड हूँ, ना मेरे को BJP का कैंपेन मिले ना मुझे उसका मिले। फिर भी PR कैंपेन्स आ जाते थे, अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद उससे भी बैन हो गया मैं। तो अभी इंसेंटिव नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने का, मेरे को मज़ा आता है, साफ सीधी बात है। मेरा 90% पैसा आता है जनजीवे से, 10% पैसा आता है गंदा धंधा से, जो सेकंड अभी मैंने आदित्य कक्कड़ कर दिया, और वो 10% पैसा भी 40% 50% एडसेंस कंट्रीब्यूट करता है उसमें। और पॉलिटिकल में एडसेंस बहुत ही कम है भाई, अच्छा, बहुत ही कम दे रहे हैं ये लोग। बिजनेस में तो बहुत बढ़िया ले रहा था मैं। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें मजे आ रहे तो बना। भाई जैसा आप कंटेंट बनाते हो, जैसे आप किसी भी बड़ी ब्रांड को या किसी के बारे में पूरा एक्सपोज कर रहे हो, डीप रिसर्च कर रहे हो, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ले तो आप पब्लिक डोमेन से रहे हो, इंटरनेट से। तो कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट क्रिएट करते हुए या स्क्रिप्ट करते हुए गलत इन्फॉर्मेशन आपने कर दी, आपको बैकफायर कर गया हो, बहुत बार हुआ यार, और आपने वो पोस्ट कर दिया पब्लिकली और वो कुछ गलत ही हो गया? और वो भी ऐसा कि 4 महीने बाद पता चला कि 3 मिलियन व्यूज आने के बाद, ठीक है। अभी आप उसको काउंटर कर ही नहीं सकते। और मैंने एक दो वीडियोस में ऐसे किया था कि मैंने उनको सही करते हुए ना दोबारा शॉर्ट वीडियो बना दी एक को, कि अरे मैंने वैसे बोला था, ऐसे बोल देता हूँ मैं। उस पे व्यूज आए 40,000 पुरानी पे 3 मिलियन चले गए। तो अभी मेरे 30 लाख लोगों में गलत आपने वो दे दी। हाँ, और गलत भी थोड़ा बहुत आता है, ऐसे नहीं कि मैंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई थी,
फूड इंडस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया कि वेस्ट एंड साउथ की जो बेल्ट है उसके अंदर मैकडोनल्ड्स 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, समथिंग ऐसा कोई नंबर कोट किया था, वो 27 है, ठीक है। 2,500 करोड़ में से अभी कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट है, चाहे वो पॉइंट्स में चेंज हुआ है, राइट, पर वो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि किसी वेबसाइट पे कोई और था, किसी वेबसाइट पे कोई और तो था। ऐसे फिगर्स में ऊंच नीच हुआ है। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत नंबर्स में हो जाता है। जैसे अभी उनका पर आउटलेट मंथली जो निकल के आ रहा था, दैट इज समवेयर अराउंड, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 17,000 के आसपास, पर वो 24 था पर आउटलेट, तो 5,000 रुपये मैंने कम बता दिए थे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े नंबर हो जाते हैं, क्योंकि नंबर्स कहाँ से निकाल रहे हो आप, पब्लिक डोमेन से। अब पब्लिक डोमेन भी किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, बहुत हैसल है यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।